राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन सोमवार और आहुई अष्टमी है आज। तो जो सब लोग आहुई अष्टमी माता का व्रत रहते हैं उन सभी को आहुई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबको बच्चों को माता रानी लंबी उम्र और आशीर्वाद दें। और बस आज इसी चीज़ का, इन्हीं का व्रत है। वैसे तो हर कोई रहता है, मगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई नहीं भी रहते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, नहीं रहते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही आहुई अष्टमी व्रत रहते हैं। तो आज हमारा भी आहुई अष्टमी व्रत है। और यहाँ पे ये देखो, ये बच्चे, ये शिव इन्हें नहला दिया है, ये नहा धो के ये भी बैठे हैं। और ईशिका, इन्होंने भी नहा लिया है। और ये अपना लगा रही हैं ट्यूशन का बैग, क्योंकि ये अभी नहीं, फ़िलहाल अभी बहुत टाइम है, अभी दोपहर है, अभी काफ़ी टाइम है। मैं भी नहा धो चुकी हूँ, यानी झाड़ू पोछा करके। तो बस अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। तैयार होने में मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं आज ये साड़ी पहनूँगी। ये मैंने ये साड़ी निकाल रखी है, तो मैं ये वाली साड़ी पहनूँगी। और बस तैयार होके फटाफट फिर दीदी के यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि दीदी के यहाँ ही कथा सुनूँगी। क्योंकि उनके यहाँ ऊपर आंटी जो है ना, वो मकान मालकिन, तो वो उनकी बहू, वही सब लोग बैठ के कथा करते हैं। तो वहीं पे जाके उन्हीं के पास हम लोग भी सुन लेंगे, फिर आके घर पूजा करेंगे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद में। तो के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं पहन रही थी पायल, क्योंकि दूसरी पायल पहनी थी, तो मैंने कहा चलो ये डाल देती हूँ, और मावर भी लगा लिया। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी और तैयार हो गई थी, क्योंकि वो साड़ी वाड़ी वगैरह बांध ली थी। और ये शिव को, ये तो पहले ही तैयार हो गए थे। तो बस मैं भी निकल रही हूँ दीदी के यहाँ के लिए, क्योंकि कथा वगैरह वहीं पे होगी। तो वो पल्लू सही कर रही थी, पल्लू सही नहीं हो रहा था सही से। तो बस तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साड़ी वगैरह बांधो तो ज़्यादा ही टाइम होता है। तो बस यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह बांध के और सारा श्रृंगार करके। हाय फ्रेंड्स, अब हो गई हूँ मैं तैयार, और बस अब जा रही हूँ दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी भी इंतज़ार कर रही हैं कथा कहने के लिए। तो बस वहीं पे मैं जा रही हूँ फटाफट। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। क्योंकि इतनी त्योहारी होते हैं जब भी साड़ी वगैरह बांधनी होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं कि जब अकेले रह रहे हो तो जो जैसे रह रहा होता है, जो पहन रहा होता है वही पहन रहता है। मगर मेरी ससुराल में नहीं है, मेरे ससुराल में तो साड़ी पहनते हैं। वहाँ पे तो त्यौहार हो या नहीं हो, रेगुलर ही साड़ी पहनी जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे तो पहननी पड़ती है मुझे, मगर यहाँ पे मैं सूट वगैरह कुछ भी पहन लेती हूँ, और अपना त्यौहार पे साड़ी वगैरह बांध लेती हूँ। तो बस इसीलिए यहाँ पे ये देखो, ये शिव कर रहे हैं कितनी शैतानी। आज इनका दिन है ना, तो बच रहे हैं ये लोग पीटने से। अरे ये देखो, ये बैठी हैं, क्योंकि मालूम है ना कि आज मम्मी पीटेंगी नहीं, आज व्रत है मम्मी, तो नहीं कुछ भी कहेंगी। तो बच्चे बहुत शैतानी करने में लग रहे हैं अपने मज़े में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी हो रही होंगी गुस्सा, कहेंगी अभी तक नहीं आई। और बस हम लोग भी चलते हैं वहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे आ गए हैं, देखो दीदी के यहाँ पे। और दीदी बना रही हैं यहाँ पे बैठ के, वो बाती उसकी बनाते हैं ना, सीकों की वो बनाई जाती है, तो वो बना रही थी। और दीदी ने भी देखो पहन रखी है पिंक साड़ी। आज पूरा पिंक हो रखी है दीदी, बहुत ही सुंदर लग रही थी दीदी भी, और साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी दीदी की। और वैसे भी दीदी कलर साफ़ है ना, तो इसलिए उन पर पिंक कलर की साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस वही पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, और यहाँ पे वो बना रही थी। तो हम भी, अभी हमारी नहीं बनी है, मैं भी बाद में जाके बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे, और ये देखो, ये रीशू कर रहे थे, पानी पी रहे थे बच्चे सब बैठ के, बुआ से बातें भी अपना आपस में कर रहे थे भैया के साथ में। और वो उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं छत पे, क्योंकि दीदी ऊपर दी आंटी रहती है ना मकान मालकिन, उन्हीं के पास बैठ के वहाँ पे पूजा होगी। तो वही उनकी बहू बैठ के कथा वथा सुनाती हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे आ गए ऊपर, और ऊपर आके यहाँ पे अभी तो हम सब लोग बैठ के बातें ही कर रहे थे। और फिर उसके बाद में कथा वगैरह स्टार्ट हो गई थी, उनकी बहू ने स्टार्ट कर दी थी कथा पढ़नी। तो बस वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो 5 पढ़ी जाती हैं, तो 2 गणेश जी की हो जाएंगी, और 3 आहुई माता की हो जाएंगी, तो आराम से 5 हो जाएंगी। बस यही सब पढ़ के उसके बाद फिर आराम से जल वगैरह अपना
कथा वगैरह हो गई थी। उसके बाद में आके हम लोग यहाँ पे जल दे रहे थे सूर्य नारायण जी को। तो बस जल वगैरह भी हमारा हो गया था और बस सब इसके बाद पानी वानी पी लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। खैर आहोई माता में सिर्फ कथा ही तक का होता है और यहाँ पे मेरी पे नहीं हो पाई थी तो वही मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। घर आने के बाद मैं भी यहाँ पे आके वही बाती बना रही थी क्योंकि मेरी नहीं बन पाई थी उस टाइम। तो मैं आके जब घर आ गई थी जब भी मैं बनाने में लग रही थी। तो यहाँ पे बस मैं भी फटाफट बना लेती हूँ। चला देती हूँ पहले मैं मोटर, क्योंकि ऊपर से आई थी गुड़िया बोलने के लिए, तो मोटर चला देती हूँ। और आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो मेरी आहोई आ गई, आज ही आई है। बस पूजा मैं कथा सुन रही थी जब भी आ गई थी, तो मैंने अपने गले में डाल ली है। अभी एक एक मोती डालने हैं, मुझे नहीं मालूम था कि एक एक और पड़ते हैं, तो इसलिए एक एक अब कलवल में डलवा लूँगी या किसी और टाइम में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं थी तो मैंने ये मंगवा ली। तो इसलिए मेरी ये आहोई आ गई है। बस आहोई माता सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके बच्चे शुरू यानी सही सलामत और सही रहें, आराम से। तो बस यहाँ पे यही सारे काम हो रहे थे। और ईशिका की भी आज डिमांड थी कि मम्मा हमारे लोगों के लिए ही व्रत रख रहे हो तो मेरी पसंद का ही बनना चाहिए, तो इसलिए आज उनके लिए पनीर बन रही है। मैं यहाँ पे हूँ, ये यहाँ पे है, ये देखने आई थी कभी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं, तैयारी बन रही है खाने पीने की। और यहाँ पे बन रहा है हलवा और पूरी और सब्जी। अब देखती हूँ कितना टाइम बचा है, क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब आपको मैं बाद में मिलूँगी। तब तक मैंने बस आप लोगों के साथ यही अपनी आहोई दिखाने के लिए किया था, क्योंकि आज बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि यानी आएगी या नहीं आएगी। मैं सोच रही थी देखूँगी 7वीं साल में जब शिव होंगे तब बनवा लूँगी, मगर आहोई माता की महिमा थी, कृपा थी उनकी, तो आज ही आ गई। तो वो दीदी एक है, उन्होंने बोला था मुझसे, तो मैंने कहा रहने दो, नहीं मंगवा रही हूँ, तो उन्होंने फिर भी मंगवा दी। बोली नहीं बगैर से पूजा नहीं करते हैं, पहन के ही पूजा करते हैं, तो इसलिए फिर आ गई। हमने कहा चलो आ गई है तो गले में डाल लेते हैं। तो बस, तो चलिए बाद में फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना बन गया था, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो हमने आहोई वाला कैलेंडर जो माता रानी का है वो लगा लिया था, और करवा लाई थी उसे कलश भर के चावल डाल के नीचे उसे रख लिया था। और धूप बत्ती घी बाती यही सब होता है, और श्रृंगार का सामान जो भी रखा था वो, और सारा खाना 8 पूड़ियाँ वगैरह ऐसे हलवा निकालते हैं। और वैसे तो मैंने पूरा खाना बना लिया था, सारा सब बन गया है। और बस यहाँ पे पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर तारों को जल दियाऊँगी ऊपर जाके, और उसके बाद फिर जो भी सामान है यहाँ पे पूजा का रखा हुआ, श्रृंगार विंगार ये सब कुछ, तो वो मैं अपनी नंद को दे दूँगी जाके, मंस दूँगी। बस उसके बाद में आके फिर मैं कुछ भी अन्न वगैरह खा सकती हूँ, फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि बस जो भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी,
और ये बस ये जो लगाते हैं ना रुई और उसकी जो बाती बनाते हैं, ये नहीं लग रही थी हलवे से, क्योंकि हलवे से फिसल नहीं थी। अब पता नहीं कैसे चिपक ही नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। वो बार बार गिर रही थी, बार बार मैं उसे सही कर रही थी और बार बार वो हाथों से फिसल नहीं थी, तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा चलो नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही माता रानी का भोग लगा देते हैं। अब पता नहीं रुक रही थी। और यहाँ पे ये देखो शिव का देखना, शिव मुझे भी आरती दे रहे हैं और ख़ुद भी ले रहे हैं। दीपक की वो जल रही है ना, उसकी बाती का अपना भी ले रहे थे और मेरे ऊपर भी हाथ फेर दिया। ऐसे हैं शिव, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, पूछो मत। तो यहाँ पे मैं कर रही थी आरती, तो यहाँ पे आरती वगैरह भी हमारी हो गई है। और ज़्यादा आगे का मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी क्योंकि नहीं हो पाया था। फिर ये डायरेक्टली दूसरे दिन का आ गया है ब्लॉग, क्योंकि दूसरे दिन मैं बेड साफ़ कर रही हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आज शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 5 बजे से, क्योंकि आज लेट क्या, बहुत सारे कपड़े वगैरह, त्यौहार का टाइम चल रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। बहुत ज़्यादा घर में काम भी हो जाते हैं, तो सारे काम नहीं हो सकता है ना कि मोबाइल कहाँ कैसे क्या करो, कुछ रखने या स्टैंड वगैरह हो तो उससे हो जाता है, ऐसे हो ही नहीं पाता। तो इसलिए कुछ नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, हमने आज बेड खोल रखा है, ये देखना पूरा बेड ऐसे ही पड़ा है। अभी अब वो कर रही हूँ इसकी सफाई में बेड की, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ। और तो अब बस खाली सफाई करनी है बेड की और कुछ नहीं। बेड की सफाई करने के बाद, और रूम वगैरह तो मैंने कर दिया था, टाड़ वाड़ ये सारा कुछ देखना, ये सब साफ़ हो गया था हमारा, सारा कुछ साफ़ सफाई हो ही गई थी। और जाल वगैरह ये सब पूछूंगी बाद में, पहले मैं सफाई कर रही हूँ इसे फटाफट। तो यहाँ पे बस खाली कपड़े निकालने हैं। गर्म वाले कपड़े मैं पहले बैग में सोच रही भर के रख दूँ तो सही रहेंगे, निकालने में आसानी रहेगी ना, कि जब कैसे भी चाहिए हों तो आराम से निकाल लो। और यहाँ पे ये सारे कपड़े जो पड़े हुए हैं इन्हें भी सेट कर दूँगी। तो अभी तो बस फटाफट मैं लग जाती हूँ करने में। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। चलिए यहाँ पे फिर मैंने बेड की अपनी सफाई कर ली थी, हो गई थी। देखना इतने सारे कपड़े निकले हैं बेकार, जो दरी वाले के देने हैं। और यहाँ पे हमारा बेड भी साफ़ हो गया। तो बाय बाय, फिर